कल हम लोग कर रहे थे कि आ, मतलब कौन वॉइस आ रही है क्लियर? ओके। तो कल हम लोगों ने किया था कि उसका, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि लिमिट एल हॉपिटल बता दिया था ना कल, ई के पावर 1/x² अपॉन x, इसको करना। तो ई के पावर -1/x²। ठीक है। क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई के पावर -1/x² अपॉन x। ITF चैप्टर आयुष सर करा रहे हैं ना, बताए थे। कंप्लीट हो गया। चलो गुड। तो अब ITF के भी क्वेश्चंस लगा लेना। ITF के क्वेश्चन फटाफट लगा लेना एक बार, जो भी सीट में था। और ITF से क्वेश्चन जेईई मेंस में आता है, समझ गए? तो प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस और एडवांस भी कर लेना। ओके, आ गया आंसर इसका? क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? नहीं आया क्या? जल्दी बोलो। ठीक है, देखें। इसको तुम ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ई के पावर -x²। यदि आप इसको करने जाओगे, ठीक है, तो ये अभी किस किस फॉर्म पे है? 0/0 फॉर्म पर है, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम नोटिस करके देखो कि नहीं हो रहा होगा, लूप में जा रहा होगा, है कि नहीं भाई? डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई के पावर वाला जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, घट नहीं रहा है। घटेगा तब तो कांस्टेंट होके आएगा आंसर। तो ये पावर तो घट नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है ना सबको भाई? ये प्रॉब्लम हो रहा है सबको, है कि नहीं? बताओ, है ना? ये प्रॉब्लम सभी को हो रहा है,
ठीक है। अब ये प्रॉब्लम सभी को हो रहा है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, e के पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्म चेंज करेंगे, ठीक है। और फॉर्म कैसे चेंज करेंगे, तुम नोटिस करें, देखो कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को देखो ध्यान से, तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। और x टेंडिंग टू 0 इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन x अपॉन e के पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो है ना। अब तुम देखो कि ये किधर के तरफ जा रहा है, ऊपर वाला इन्फिनिटी की तरफ और नीचे वाला भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बोलो है ना। ठीक है। तो 0/0 को अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में चेंज कर दिया। अब डिफ्रेंशिएट करो। अब यदि मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ई के पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, और इंटू ये क्या हो जाएगा, -2 अपॉन क्यूब। होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, होगा। ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दे तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर गया ऊपर गया, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ से माइनस माइनस भी गया, तो ये क्या आ जाएगा, x अपॉन ई के पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो x 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 अपॉन, और ये किधर की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, तो 0 कुछ भी डिवाइड करेंगे तो 0 की तरफ आंसर जाएगा, है कि नहीं। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, 0। समझ में है सबको। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि जब भी 0/0 फॉर्म पे ना हो क्वेश्चन, ठीक है, जब भी 0/0 फॉर्म पे क्वेश्चन नहीं हो, तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पे ट्राई करना। यदि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे क्वेश्चन नहीं जा रहा हो, तो उसको किस में कन्वर्ट कर दो, 0/0 फॉर्म पे। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना कि यदि 0/0 फॉर्म पे नहीं हो रहा है ना एल से, और यदि 0/0 फॉर्म पर है तो उसको ट्राई करके देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे, और यदि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे है और इस तरह से लूप में जा रहा है और नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो ट्राई करके देखो उसका उल्टा फॉर्म में ले जाके, तो माइट भी आपका आंसर बहुत जगह आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ये पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x के पावर 5 अपॉन e के पावर x। ओके, इसका आंसर बताना जरा। हाँ 0 आएगा, सही है, 0 आ रहा है सबका, 0 आ रहा है सबका, बोलो है ना। ठीक है, तो तुम नोटिस करके देखो यहां से, यदि मैं x के पावर n भी कर दूंगा तब भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। और ये 0 एक्चुअल में क्यों आ रहा है, क्या लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है। ठीक है, लॉजिक यही है, ठीक है, कि अच्छा इससे पहले एक और क्वेश्चन कर लो। जैसे इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, लिमिट x इंटू इन्फिनिटी x के पावर मान के नेगेटिव में वैल्यू लेता हूँ, तो ये किधर की तरफ जाए, ये वैल्यू बताओ क्या जाए। स्वाति जालंधरा इसी बैच में है ना। पता नहीं वो क्यों नहीं क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रही, बहुत दिनों से नहीं देख रहा हूँ, किसी को कुछ आइडिया। लेकिन कल भी नहीं आए थे वो मेरे ख्याल से, कल आए थे क्या। और ये एक निकास था, वो भी क्लास नहीं अटेंड कर रही है, किसी को कुछ आइडिया। हाँ हाँ, नहीं मैं रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ, वो निकास के बारे में कुछ आइडिया।
सारे क्लास अटेंड नहीं करती हैं? मुझे वो तो अच्छी लड़की है। नहीं, मैंने उसको बहुत दिन से नोटिस। किससे बात होती है निकास का? अरे किससे बात होती है? किसी से बात होती है कि मैं ही पूछूं? अच्छा, किसी से यदि बात होती है तो पता लगा के बताओ तो मुझे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि मैंने एक दिन मैसेज किया था उसको, तो मेरे को तबीयत खराब के बारे में पूछ ली, फिर कुछ बताया ही नहीं। उसके बाद मैंने पूछा कि क्यों नहीं क्लास कर रही है, तो एक्चुअली में होता है कभी कभार, मान के चलो कहीं पे उसको अच्छा कोई दूसरा टीचर ऑनलाइन अच्छा पढ़ाता है तो कभी कभार बच्चे मूव कर जाते हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो हमको तो जल्दी नहीं बताएगी, है कि नहीं? नहीं, तुम लोग को तो बता देगी ये पॉइंट, तो ठीक है, कहीं ना कहीं करे, मेरा इतना ही पॉइंट है। जरूर नहीं है कि भाई हम बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं, नॉट नेसेसरी, ठीक है। हमारी टीचिंग किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता है, फैक्ट है, बी ऑनेस्ट, ठीक है। बताओ इसका भी आंसर क्या आ जाएगा जी? 0 की तरफ, है कि नहीं? यदि इसका भी आंसर यदि 0 की तरफ जाएगा, ठीक है, तो तुम नोटिस करके देखो कि यदि इसको जनरलाइज करके मैं रिजल्ट लिख दूं ये, तो बताओ ये मैं सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ? इन्फिनिटी एक्स के पावर एन अपॉन ई के पावर एक्स इक्वल टू 0, सही बात है कि गलत बात है? और जहाँ पे n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। क्यों? अब देखो ये क्यों हो रहा है, उसके पीछे लॉजिक देखोगे तो आपको ध्यान से दिख जाएगा। क्या कि यदि कहीं पर x के पावर n है और e के पावर x है, तो इसकी ग्रोथ जब n को, मतलब x को, इन n तो क्या कोई कांस्टेंट वैल्यू है, n की वैल्यू कोई कुछ भी होगा, क्या होगा, 1 2 3 4, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख, कुछ भी हो सकता है, वो तो कोई फिक्स वैल्यू होगा। और x क्या है, ये इन्फिनिटी की तरफ, ये वेरिएबल वैल्यू है। अब ये वेरिएबल वैल्यू है तो ये तो कुछ भी हो सकता है, यानी ये कुछ कोई भी पावर रख लो, इस पावर से गारंटी ये फार फार ग्रेटर हो सकता है हमेशा। सही बात है कि गलत बात है? तो और इसका मतलब, और ये क्या होता है 2.02023, यही होता है ना जी, ठीक है। और देख लेना, याद मेरे को जितना है उतना लिखते हैं। तो तुम बताओ इसकी ग्रोथ रैपिडली होगा जब एक्स को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे, या इसकी ग्रोथ रैपिडली होगा? किसकी ग्रोथ रैपिडली होगा? सोच के देखो, किसकी ग्रोथ रैपिडली होगा? बिल्कुल ई के पावर एक्स का। क्यों? क्योंकि कितना भी मैं n को कर लूं, एक्चुअल में डिपेंड वैल्यू किस पे करेगा? इस x पर ही डिपेंड करेगा। x की वैल्यू हम कितना भी बढ़ा दें, लेकिन यहां पर x की वैल्यू जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये जो पावर है, ये 2 के पावर जब इन्फिनिटी करेंगे, और यहाँ पे x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी जो ग्रोथ होगी, जैसे तुम ग्राफ भी देखोगे तो e के पावर x कैसा होता है, और x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। x के पावर 4 का ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? तो तुम नोटिस करके देखो ये ग्राफ कैसे बढ़ता है, ठीक है। स्लोप कंपैरिजन करके मैं आपको बता दूंगा, बट इस बात का ध्यान रखना कि हमेशा जो x के पावर में x के पावर n जो है वो e के पावर x यानी a के पावर x जो है, या e के पावर x लिख लो, ये फार ग्रेटर होगा किससे? x के पावर n से, यदि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। समझ बात है? तो पॉइंट क्या बन गया कि इफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन e के पावर x इज फार ग्रेटर देन x के पावर n। x कुछ भी लो, ये मत सोचना कि सर x बहुत बड़ी वैल्यू लिया, n भी बहुत बड़ी वैल्यू लिया। तारे x जब बहुत बड़ी वैल्यू लोगे तो n भी बहुत, यहाँ पर जो e के पावर x मैं लिखा हूँ ये भी बहुत बड़ी वैल्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, तो ये e के पावर x बहुत बड़ी वैल्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और ये जब बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगा तो हो गया काम। और x के पावर n आप कितना, जैसे ही x बहुत बड़ा लोगे तो ये e बहुत बड़ा हो जाए, x बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो n बोलोगे कि n बहुत बड़ा ले, n बहुत, थोड़ा सा सोच के देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और इसको छोड़ो, ऐसे थोड़ा सा आइडिया लगाने में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट इस ग्राफ को देखो, एक्सपोनेंशियल ग्राफ x को जैसे बढ़ाओगे तो इस लाइन को टच करते हुए फटाफट ये एकदम बहुत रैपिडली एकदम ऐसे करके बढ़ना स्टार्ट कर दे, मतलब इस तरह से बढ़ना स्टार्ट करेगा, मतलब ये आगे की तरफ जाएगा बढ़ना, और ये जो है धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेगा। पॉइंट समझ रहे हो? ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना क्या कि e के पावर x हमेशा ग्रेटर होता है n। अब ये जो है ये छोटी वैल्यू और ये बड़ी वैल्यू है, तो तुम बताओ कि छोटी वैल्यू अपन बड़ी वैल्यू किधर की तरफ जाएगा? ये 0 की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, तो इसलिए n की वैल्यू कुछ भी हो,
डजंट मैटर, ओवरऑल जो वैल्यू है हमेशा किधर की तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। समझ में बात आई? तो तुम लोग को लैपटॉप मिल गया ना? चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, सबको मिल गया। लैपटॉप कितना GB रैम है? 8 GB। और प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल को। और जनरेशन क्या लिखा हुआ है? 10th जनरेशन, मतलब 10 ऐसे करके लिखा हुआ है ना, जाके राइट क्लिक करो कंप्यूटर पे जाके आइकन पे, उसमें 10th जनरेशन है। तो i3 और 8 GB रैम, ग्राफिक्स कार्ड तो होगा ना उसमें, है कि नहीं? डेडिकेटेड नहीं होगा, उतना महंगा लैपटॉप थोड़ी ना मिलेगा आपको। सही है, लैपटॉप लगभग आपको 40, 30, 35, 30 से 40 हज़ार के बीच वाला लैपटॉप है। 30 से 40 के बीच में i3 प्रोसेसर है ना, तो 30 से 40 के बीच में मान लो। ठीक है, बढ़िया है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। x के पावर n अपॉन e के पावर x बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, n कुछ भी हो, डजंट मैटर। समझ में आ गया सबको बात? अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो अब दूसरी बात बताओ कि दूसरी बात बताओ, ठीक है, कि जैसे मैंने लिखा x के पावर 10,000, बहुत लिख दिया पावर, जितना मर्जी लिख लो, और प्लस, क्योंकि देखो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगा, कुछ ऊपर में कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, क्योंकि वो वेरिएबल नहीं हो सकता है, वो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो x के पावर ये 1 लाख कुछ भी लिख दो, और प्लस 2 के पावर x और प्लस 7 के पावर x। बताओ ये इक्विवेलेंट किसके होगा? यदि n को इन्फिनिट टेंड करा रहा हूँ तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा अप्रोक्सीमेटली? बिल्कुल 7 के पावर x। देखो इस बात को समझना, लॉजिक भी, ये वैल्यू ने x के पावर जब n लिखते हैं ना, तो n कोई ना कोई कांस्टेंट रहेगा, और यदि n कांस्टेंट रहेगा और 7 के पावर x है, तो इस n से बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू x का ले लो, और जब बहुत बड़ा वैल्यू ले लूंगा x का, तो ये 7 के पावर x इससे बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमेशा ये बात, ये गुंजाइश है, ठीक है, कि x के पावर n हमेशा 7 के पावर x से छोटा ही रहेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग x को एडजस्ट कर देंगे, n के अकॉर्डिंग x को एडजस्ट कर देंगे, तो डेफिनेटली होगा कि नहीं होगा? समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, अगर आपसे भी दिख रहा है और आप लॉजिकली भी सोच के देखो तो आपको रियलाइज हो जाएगा। आप कोई बोलेगा कि सर n बहुत बड़ा ले लो, तो आप n बहुत बड़ा ले लिया, ठीक है। अब x तो हम कुछ भी ले सकते हैं, n तो फिक्स हो गया कुछ भी बड़ा लेकर के। अब x को मैंने क्या किया, इस n से बहुत बड़ा वैल्यू ले लिया, इतना बड़ा कि पूछो मत, बहुत बड़ा। अब जैसे x, क्योंकि x तो वेरिएबल है, अब जैसे ही बहुत बड़ा ले लिया तो 7 के पावर x क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि x के पावर बहुत बड़ी वैल्यू लिया, उसके पावर तो एक फिक्स वैल्यू है। अब तुम बोलोगे कि सर आप ना यहाँ तो 7 के पावर 1 लाख हुआ, 10,000 हुआ, और यहाँ मान के चलो कि हमने 10 लाख के पावर 8 कर दिया, क्या बोलते हैं, 10 लाख के पावर बहुत बड़ा कर दिया, 10 लाख कर दिया, ऐसा भी तो किया जा सकता है। तो सर ये बड़ा है, लेकिन इस बात को समझो, डेफिनेटली यहाँ पर ये बड़ा है, ओके। इस बात को समझो, इस 7 को मैं फिर से बहुत बड़ा, सॉरी इस x को मैं बहुत बड़ा वैल्यू ले सकता हूँ ना फिर से, ठीक है। इस x को n के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ी वैल्यू में सपोज कर सकता हूँ, जब बहुत, क्योंकि x तो इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, तो जब बहुत बड़ी वैल्यू कर सकता हूँ, तो हमेशा 7 के पावर x को मैं बड़ा कर सकता हूँ इससे, क्योंकि n हमेशा फिक्स हो जाएगा, और n जैसे ही फिक्स हो जाएगा तो इस पूरे की वैल्यू, ठीक है, फिक्स हो जाएगा कोई वैल्यू। अब वो जो वैल्यू मैं जो भी लिया x की वैल्यू, ठीक है, वो इतना बड़ा ले लिया कि इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, मतलब इससे छोटा रहेगा हमेशा, और ये हमेशा गुंजाइश होगा, ठीक है। ऑल दो ग्राफ से आपको बढ़िया से रियलाइज हो जाएगा, मतलब यदि मैं और कंपेयर और क्लियरिटी ग्राफ से लाना होगा ना, तो आपको 1-2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आगे, तो आपको रियलाइज हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान रखना कि x के पावर n हमेशा क्या होता है, लेसर होता है किस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, ओके। समझ बात आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो, है ना? ठीक है। अब आती है बारी किसका, x और ln x का। x और ln x में कौन बड़ा है?
कौन बड़ा है? एक्स को इनफाइनाइट की तरफ लेके जा रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है ये फार फार ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि तुम नोटिस करें, देखो यदि इसमें 8 डालोगे तो इसमें क्या आएगा, मान लो कि बेस 2 लिया तो इसमें क्या आएगा 3। इसमें क्या बोलते हैं 10 24 डालोगे तो इसमें क्या आएगा 10। तो तुम नोटिस करें, देखो ये वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रहा है। और तुम इसको उल्टा भी देख सकते हो, यदि मैं यहाँ से बराबर y कर दूँ तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से बराबर y कर दूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 के पावर y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तभी तो ये वैल्यू जब 2 इसमें डाल रहे थे y की वैल्यू तो ये 8 जा रहा था, है कि नहीं? मतलब y की वैल्यू 3 डाल रहे थे तो ये 8 जा रहा था। तो देखो, तो ये यदि y है तो ये क्या है एक्चुअल में 2 के पावर y, तो ये आपस में एक दूसरे के क्या है, ये यदि log x है तो ये x के एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यदि ये लीनियर फंक्शन है, तो ये क्या है इसके रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल तो फार फार ग्रेटर होता है, तो इसलिए दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस। तो क्या सीक्वेंस आया, याद रखिएगा क्या सीक्वेंस आया, क्या कि a के पावर x इज फार फार, याद रखना x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, फार ग्रेटर देन, ठीक है, x, एंड दिस इज फार ग्रेटर देन ln x। ln x क्या, log x लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि बेस कुछ भी हो सकता है, बेस a, और जहां पर a को ग्रेटर देन 1 लिख लो। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत क्वेश्चन इस स्टेटमेंट से हो जाएगा। समझ में आया सबको? आया सबको समझ में? ठीक है, तो जब भी ये 3 टर्म रहेगा तो इसमें कौन डोमिनेटिंग टर्म होगा, ठीक है, कौन सा डोमिनेटिंग टर्म होगा उस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है जी। ओके, चलिए जैसे क्वेश्चंस करते हैं एक दो अब इसके भी आप पर। देखो, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ओके, ln x के पावर 20 प्लस x के पावर 50 प्लस 2 के पावर 2x प्लस 3 प्लस 3 के पावर x अपॉन पाई के पावर x प्लस पाई के पावर x प्लस e के पावर x प्लस 4 के पावर x माइनस 1 प्लस x के पावर 5000। ठीक है, करो तो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। सही से आंसर बताओ।
हाँ, 2 के पावर 5 करेक्ट आंसर। आवाज आ रहा है मेरा? हेलो, आवाज आ रहा है? चलिए देखिए। तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है ln x और यहाँ x पार्ट, तो कौन डोमिनेट होगा? ये वाला डोमिनेट होगा, है क्या नहीं? और इसको देखो ध्यान से, और ये लीनियर है, ये एक्सपोनेंशियल है, सॉरी ये पॉलिनोमियल है, एक्सपोनेंशियल है, तो कौन डोमिनेट होगा? ये। अब ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल, लेकिन ये वाला क्या है? ये वाला एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? 4 के पावर x इंटू 2 के पावर 3 लिखा हुआ है एक्चुअल में, ये लिखा हुआ है, और ये 3 के पावर, तो ऑब्वियस है डोमिनेटिंग कौन होगा? ये। तो डोमिनेट होगा तो ये, इसको इक्विवेलेंट में क्या लिख सकता हूँ? 4 के पावर x इंटू 2 के पावर 3। ओके, फिर इधर आते हैं, देखो ये भी एक्सपोनेंशियल, ये भी एक्सपोनेंशियल, लेकिन पाई की वैल्यू ज्यादा होता है तो इसलिए ये डोमिनेट होगा। फिर ये लीनियर और ये एक्सपोनेंशियल, तो कौन डोमिनेट होगा? ये 3 के पावर समथिंग है, ये 4 के पावर समथिंग है, तो ऑब्वियस बात है ये डोमिनेट होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 के पावर x और अपॉन 4 आ जाएगा, तो 4 ऊपर आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया? 32। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, आया ना? समझ में आया? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पाई के पावर x, तो ये 3.14 के पावर x है, और ये 2.023 के पावर x है, तो ये कौन डोमिनेट होगा? ये होगा। और ये क्या है? ये तो भाई पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल पे एक्सपोनेंशियल हमेशा डोमिनेट करता है, तो ये डोमिनेट होगा। बट यहाँ पर क्या है? 4 के पावर x अपॉन 4, और यहाँ 3.14, तो कौन डोमिनेट होगा? ये होगा डोमिनेट। तो ओवरऑल कौन डोमिनेट होगा? 4 के पावर x अपॉन 4, अपॉन 4 को ऊपर लेके चला गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, आया ना? ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो एक पते की बात बताता हूँ, अभी एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, आरआरबी एग्जाम का हुआ था ना। अरे पढ़ी थी ना न्यूज़पेपर, सब नहीं तो देखते हैं क्या कोई? अच्छा, दैनिक भास्कर ऐप डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ते तो और अच्छी बात है। देखो एक आरआरबी एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम में लगभग पता नहीं 1.5 करोड़ था या 2 करोड़ था, 1 से 2 करोड़ स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था सिर्फ 35,000 सीट के लिए।
समझ बात आई? जैसे इमेजिन करो क्या बेरोजगारी का स्तर है, पहली चीज, और दूसरी चीज सबको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। ठीक है, सबको क्या चाहिए? गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। क्यों सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी होता है, सबको का स्टेबिलिटी होता है, सबका ये कहना होता है, मेजोरिटी परसेंट का। ठीक है, बट इस बात का ध्यान रखना, आपको ना जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे खासे। यदि आप मेहनत नहीं करोगे अच्छे खासे तो आप भी इसी 2 करोड़ वाला जो है ना, इसी भीड़ में आके सिमट जाओगे आने वाले टाइम पे। समझ गए? यदि आप मेहनत नहीं करोगे लेवल का, तो ये जो 2 करोड़ वाला जो लिस्ट है ना, इन्हीं लोगों में आप भी पहुंच जाओगे। और जिस दिन इन लोगों में आप पहुंच गया तो आप इमेजिन करके देखो आपका क्या होने वाला है। और ये मत सोचो कि आप बीटेक का डिग्री मिल जाने से आपको नौकरी मिल जाएगा, नॉट नेसेसरी। समझ बात है कि आपको बीटेक की डिग्री मिलने से नौकरी नहीं मिल जाएगा। मिल जाता तो फिर सोचो ना कितने लोग आईटी एनआईटीएन वाले घूमते हैं रोड पे। ठीक है, तो सिर्फ इतने से नहीं होगा। ठीक है, कि बीटेक कुछ कोई अच्छे आईटी से कर लोगे तो आपको नौकरी लग जाएगा, नॉट नेसेसरी। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे आईटी से करते हो तो डेफिनेटली होता ही है, लेकिन वहाँ जाकर भी मेहनत करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली एक ही चीज़ है। ठीक है, कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। यदि आपको एक जगह पहुंचना है तो आज न कल मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप आज न कल यदि मेहनत करते हो तब तो पहुंच जाओगे, और नहीं करते हो तो यकीन मानो, ठीक है, आप भी इसी भीड़ में बन के रह जाओगे। समझ गए? ये 2 करोड़ बच्चे होंगे ना, 1-2 करोड़, इसमें बहुत सारा आईटी एनआईटी, मतलब बहुत सारा जो है ना बीटेक किए वाला भी होगा। हो सकता है आईटी एनआईटी ना हो, बट हो सकता है। तो सिर्फ कॉलेज जाने से नहीं होगा। मेहनत मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको आज न कल मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ कि आप लोग को मैंने कभी सक्सेस का डेफिनेशन बताया था क्या? हेलो, बताया था क्या? ठीक है, देखो, अच्छा एक बात, इस बात को समझना कि सक्सेस का डेफिनेशन क्या होता है। क्या होता है, कौन बताओगे? या बोलता है ना कि वो ग्रेट पर्सन है, महात्मा गांधी, फलाना ढिकाना, ग्रेट। ठीक है, इन सब का एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है, सक्सेस का पहले बताओ कि क्या डेफिनेशन होता है, किसको आप बोलते हैं सक्सेस, क्या होता है? इस बात को समझना, ये समझना बहुत जरूरी है। बचपन से ये नॉलेज नहीं दी जाती है। ठीक है, आप लोग को बोला जाता है कि राजनीति मत करो, जबकि राजनीति करना चाहिए। ठीक है, बट आप लोगों को जानबूझ के बोला जाता है। खैर वो सब में नहीं पढ़ेंगे, बस मैं एक ही पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो समझना जितनी जल्दी आप समझ लो, ठीक है, आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है। आप जिंदगी में उतना जल्दी आप मतलब जो चाहते हो होगा। सक्सेस का डेफिनेशन क्या होता है, कौन बताओगे? कौन बताओगे? अरे जो समझती है बताओ ना, क्या इसमें क्या है सोचना। विपूज बताओ क्या होता है? मतलब ओके ठीक है, देखो 3 बातें कंक्लूड मैं कर रहा हूँ। एक, किसी ने बोला क्या कि और लोगों से कुछ डिफरेंट करें, ओके, और डिफरेंट करके जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ओके। एक तो ये डेफिनेशन आया। दूसरा है क्या कि मतलब एक तो नेम और फेम आना चाहिए, किसी ने ये बताइए। तीसरा ये बताएं कि आपने कोई गोल सेट किया, उस गोल को आपने अचीव कर लिया तो आप सक्सेस हो गए। करेक्ट, ये डेफिनेशन, ये 3 चीज कंक्लूड कर रहा हूं मैं, है कि नहीं? डेफिनेटली देखो आप लोग को बचपन से यही बात बताई जाती है, ठीक है, लेकिन जो दूसरों के काम आए, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। बट एक्चुअल में देखो क्या बोलते हैं, सक्सेस जो है ना, इसका डेफिनेशन चेंज करो, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, इसका डेफिनेशन चेंज करो। अब एक बात बताओ कि तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी है, ठीक है, एक सिंपल हाउस वाइफ है, क्या वो सक्सेस है कि नहीं है? कैसे? क्या उनको उनको उन आ, उनको मैं नहीं बोल सकता हूं कि ग्रेट है या नहीं है? तो देखो एक्चुअल में सक्सेस का डेफिनेशन, ये सब बेकार का डेफिनेशन होता क्या है सक्सेस का डेफिनेशन? देखिए सभी इंसान के पास
कोई भी इंसान है, सभी के पास दो चीज़ होता है, ठीक है। यदि हम टाइम को फ्रेम में बांट दें, ठीक है, तो 24 आवर्स, मान लो 24 आवर्स में बांट लें, आप 1 घंटे में भी बांट सकते हो, 10 दिन में भी, 1 साल में बांट लें, 24 आवर्स, और 24 आवर्स में जो एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, पता ही है कि एनर्जी लेवल सबका क्या होता है, फिक्स होता है, जो भी होता है जिसका, ये एनर्जी होता है। इसके अलावा किसी के पास कुछ नहीं होता है। फैक्ट है कि नहीं है? सही बात है। यही दो चीज़ है, हर इंसान के पास सिर्फ ये दो चीज़ है, एक तो 24 आवर्स, और इस 24 आवर्स में जो एनर्जी होती है, ठीक है, जितना एनर्जी होता है वो एनर्जी, यही दो चीज़ होता है। उसके अलावा किसी भी इंसान के पास कुछ नहीं होता है। समझ बात है? ये सक्सेस का डेफिनेशन, ठीक है, एक ही चीज़ होता है, ठीक है। मैंने काफ़ी इन सब बातों पे रिसर्च किया है, ठीक है, मुझे बाद में रियलाइज हुआ, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। सबसे पहले ये जो 24 आवर्स है और ये जो हमारे पास फिक्स एनर्जी है, इसका राइट यूज होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वे में यूज होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वे में यूज होना चाहिए। मतलब क्या कि देखो, मान के चलो कोई बोलता है क्या कि देखते कभी कभार स्कूल सब में देखते होंगे, कोई बच्चा ऐसा है कि जो कि दूसरे को बुली करता है तो उसको बहुत मजा आता है, देखे होंगे आप स्कूल में, है क्या नहीं? तो अब एक्चुअल में उसको सेटिस्फैक्शन तो दूसरे को टांग खींच करके हो रहा है, तो अब उसको क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव वर्क थोड़ी ना कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव वर्क कर रहा है कि नहीं? समझ बात? कोई इंसान ऐसा है जिसको सेटिस्फैक्शन इसलिए मिल रहा है क्योंकि मतलब वो दूसरे का, जैसे साइको किलर होता है, ठीक है, पढ़े होंगे पेपर सब में भी और मूवी तो देखे होंगे। अब साइको किलर को तो किसी को किलिंग करने में मजा आता है, तो अब उसको थोड़ने बोलेंगे वो सही काम है। तो इसीलिए सबसे पहला कि यूज जो भी है, हम जो भी वर्क करेंगे, ठीक है, यूज इट, मतलब ये जो टाइम है, इन दोनों की बात कर रहा हूं, इन कंस्ट्रक्टिव वे, सबसे पहला चीज। अब कंस्ट्रक्टिव वे ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव वे मतलब क्या हुआ कि आप कोई सही काम करो इस धरती के अकॉर्डिंग, इस यूनिवर्स के अकॉर्डिंग। अब सोच के देखो, कोई कोई मुझे बोलता है क्या, खैर उतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे, पहले इसको समझा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो डिटेल में चले जाएंगे, हमें 10 मिनट में एक काम बता देना है ताकि हम सिलेबस पे आ जाए। तो सबसे पहला होता है हमारा कि इस काम, इस टाइम को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करना, ठीक है। लेकिन बहुत लोग क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव वे में तो बोलता है कि चलो ठीक है, हम दूसरे के भले के लिए यूज कर रहे हैं, करेक्ट, लेकिन वो सोच तो रखा है, कर भी रहा है, बट कर क्या रहा है, मन से नहीं कर रहा है, मतलब कि 100% एफर्ट नहीं लगा रहा है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, 100% एफर्ट लगा के होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब एफर्ट जो होनी चाहिए ना वो 100%। जैसे याद करो कि बचपन में कोई काम आपको मिलता था, बहुत मजा आता था ना करने में, या इमेजिन करो आज से लेके बचपन तक का पूरी रिमाइंड करो और सोच के देखो कि किस काम में आपने 100% एफर्ट दिया है, इमेजिन करके देखो। तो हमेशा उतने एफर्ट के साथ काम होना चाहिए, समझ बात है, वो 100% एफर्ट के साथ काम होना चाहिए, ठीक है, कि एफर्ट जो है ना, जैसे ठीक है हम एक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, देखो x + y का होल स्क्वायर क्या है, अब एक एनर्जी के साथ देखो x + y का होल स्क्वायर, तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, पॉइंट समझ रहे हो? तो आपकी जो एफर्ट होनी चाहिए ना वो 100% वाला एफर्ट होना चाहिए, नॉट इवन 99.9, ठीक है। तो दूसरा क्या होना चाहिए कि 100% एफर्ट के साथ वो काम करना चाहिए जो भी वर्क आप कर रहे हो, कंस्ट्रक्टिव वर्क, जो भी आप वर्क कर रहे हो उस वर्क को कंस्ट्रक्टिव 100% एफर्ट के साथ वो वर्क होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड 100% एफर्ट, और थर्ड 100% ऑनेस्टी के साथ, ऑनेस्टी, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना भाई। फोर्थ कि जो ऑनेस्टी होनी चाहिए कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, एफर्ट तो लगा रहे हैं, ठीक है, 100%, ठीक है, बट एक ऑनेस्टी वाला भी वर्ड होता है, ठीक है। ऑल्दो देखो 100% एफर्ट में ऑनेस्टी भी कंक्लूड, मतलब इंक्लूड हो जाता है, ओके, कि 100% एफर्ट लगाओगे तो ऑनेस्टी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है, बट इसको भी मैं लिख दिया हूं और सही बताने के लिए, ठीक है। और थर्ड 100% एनर्जी लेवल के साथ, समझ गए? जो लोग इस 24 आवर्स को और ये फिक्स एनर्जी को इस वर्क में एफर्ट लगाता है वही एक्चुअल में ग्रेट है, समझ बात है,
एक बात बताता हूँ, छोटी सी बात। तुम बोलोगे क्या कि मान लो कोई भी ग्रेट पर्सन ले लो, धोनी। धोनी को क्या मानते हो, बहुत ग्रेट है? अरे बहुत ग्रेट है, मानते हो? ठीक, मान लो 2 मिनट के लिए धोनी बहुत ग्रेट है। अब मैं नहीं मानता हूँ कि ये ग्रेट है। क्यों? कि इन्होंने जो काम किया ना, इनका काम मुझे कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं दिखता है, मुझे नहीं दिखता है। अब देखो ये अपना अपना वो होगा, ठीक है, परसेप्शन होगा, ठीक है, मेरा परसेप्शन है। क्योंकि आप इमेजिन करके देखो कि खेल से क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा खेल से क्या होता है? सबसे बड़ा खेल से फायदा होता है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट, समझिए। अदरवाइज बॉडी को आपको फिट रखना है ना, तो एक 5-6 तरह का योग होता है, उसको पर डे करो, बॉडी फिट रहेगा। ठीक है, उसके लिए इतनी बड़ी खेल की जरूरत नहीं होती है। सोचो ना, आईपीएल कितना बड़ा बिजनेस मॉडल है, आपको पता है? कितना बड़ा बिजनेस मॉडल है। और एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे आईपीएल स्टार्ट होता है, हर हर इंसान को देखोगे, मेजोरिटी परसेंट यंगस्टर या मेल मोबाइल के साथ चिपका हुआ है, उसके साथ चिपका हुआ है, चिपका हुआ है, चिपका हुआ है। तो क्या इंटरटेनमेंट, सबसे बड़ा ये इंटरटेनमेंट। और आपको क्या लगता है कि इंटरटेनमेंट करके क्या दुनिया चल जाएगी? बताओ, पूरी दुनिया इंटरटेनमेंट करने लगे तो दुनिया चलेगी क्या? कभी नहीं चलेगी। ठीक है, बॉडी फिट करने के ये तो एक बहाना है। बॉडी फिट करने के लिए आप कुछ योग कर लो, आप रोज दौड़ लगा लो और कुछ योग कर लो ना, इनफ है आपको बॉडी फिट रहने के लिए। ठीक है ना, ये इतना तो जस्ट इमेजिन करो, ये खेल वेल में धरती का कितना रिसोर्सेज बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि ठीक है, एक मिनट रुकना। आ गया क्या? ठीक है, एक मिनट होल्ड करना मैं आ रहा हूं। हाँ जी, आवाज आ रहा है? हेलो। ठीक, तो मेरा यही है कि कहना है क्या, धोनी जो है ना, ठीक है, जितना आप उसने 100% एफर्ट लगाया है, कोई डाउट नहीं, 100% ऑनेस्टी के साथ वर्क किया है, ठीक है, और 100% एनर्जी लेवल रखा है। मतलब ठीक है, एनर्जी ये थोड़ा सा तो आगे पीछे हो सकता है, तो इन तीनों में हम बोल सकते हैं ये तीन है, बट हम इसके कारण हम उसको बोलते हैं कि नहीं है कंस्ट्रक्टिव वर्क। ठीक है, तो इस बात को समझना कि ये भी कंस्ट्रक्टिव, लेकिन आपकी मम्मी है घर में, हाउसवाइफ है, ठीक है, आपकी मम्मी है एक हाउसवाइफ, हाउसवाइफ, ठीक है, आपका पूरा ख्याल रखती है, ठीक है, पूरा A to Z ख्याल रखती है, पूरा खाना बनाती है, आपके कपड़े धोते हैं, आपकी सब A to Z ख्याल रखता है, ठीक है, आपका फुल नर्चरिंग करती है। तो बताओ ये कंस्ट्रक्टिव वर्क हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? कंस्ट्रक्टिव वर्क हुआ। आप नोटिस करके देखिए कि कितनी ईमानदारी से वो खाना बनाती है, ठीक है, खाना बनाती है पूरा एफर्ट के साथ, सुबह उठती है, मतलब ये तीनों चीज है इंक्लूड, ऑलमोस्ट। हम ये नहीं बोलते कि 100%, बट ऑलमोस्ट, क्योंकि 100% अचीव करना मेरे बस की भी अभी तक मैं भी नहीं कर पाया। तो अब तुम बताओ कि यदि इन दोनों को रेस्पेक्ट में हम चेक करें तो कौन ज्यादा सक्सेस? सोच के देखो, आपकी मम्मी ज्यादा सक्सेस, मतलब आपकी मम्मी को हम ज्यादा बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव वर्क, मतलब ज्यादा सक्सेस है मेरे नज़र में। ठीक है, देखो सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, हो सकता है कि मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आए, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें सही नहीं लगे, बट मैं ऐसा मानता हूँ। अब आप खुद ही जज करना क्या सही है क्या गलत है, मैं क्या बोलूँगा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, कि आपकी मम्मी ना ज़्यादा ग्रेट है कंपेयर टू धोनी, क्योंकि धोनी का जो है ना, इस वजह से, सिर्फ इस वजह से ना मैं उनको नहीं मानता हूँ। ठीक है, लेकिन आपकी मम्मी को मैं ज़्यादा मानता हूँ कंपेयर टू,
एक फार्मर है, ठीक है ना, एक फार्मर है, वो फार्मर पूरा ईमानदारी से काम करता है। नोटिस करना, किसी यदि गांव से विलेज से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा कितना मेहनत है फार्मिंग में। मैं तो करता हूँ, मुझे पता है, ठीक है। आपके पिताजी एक फार्मर है, तो क्या आपके पिताजी क्या बोलते हैं ग्रेट नहीं है? डेफिनेटली ग्रेट। उनमें ये 4 चीज होना चाहिए, और ये 4 चीज जिसमें नहीं है, समझ गए, वो ग्रेट नहीं होता है। वो तो इनको, धोनी को ग्रेट कौन बोलता है? वो गधे लोग बोलते हैं। और क्यों बोलता है? ठीक है, क्योंकि क्रिकेट अच्छा खेलता है, अच्छा एंटरटेनमेंट करता है, इसलिए बोलता है। क्योंकि उसको नेम और फेम हो गया, इसलिए बोलता है। ये 3 रीजन है ना जी, और क्या रीजन है? और कोई रीजन नहीं, ठीक है, और कोई रीजन नहीं। अदरवाइज देखो, याद रखना, हम ये नहीं बोले कि धोनी और काम कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं करता होगा, पॉइंट समझ रहे हो, करता होगा। मैं क्रिकेट के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना। मैं जो बोल रहा हूँ उस डेप्थ ने, मतलब उस डेप्थ को समझना, ठीक है। मैं कितने डेप्थ में जाके बात बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ क्रिकेट के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, पॉइंट समझ रहे हो सकता है कि बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होगे साथ के साथ, ठीक है। हो सकता है क्रिकेट को इसने इसलिए चूज किया होगा कि वहां से थोड़ा पैसे निकल जाए, पॉइंट समझ रहे हो, और फिर वो कंस्ट्रक्टिव वर्क में पैसे लगाए। तो 50 तरीके हो सकते हैं। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, मैं क्रिकेट खेलने के रिस्पेक्ट में ये बात कर रहा हूँ, समझ बात आई। तो जो धोनी के फैन होंगे तो वो लोग ये बात बोल देंगे कि अरे सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, ओके। तो मेरा पॉइंट समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस बात को समझना कि दुनिया में सक्सेस वही लोग हैं जो इस 4 चीज को फॉलो करता है, और इस 4 चीज को जो 100% अचीव करता है, ठीक है, वही एक्चुअल में ग्रेट है, और वही एक्चुअल में सक्सेस, ठीक है। रिमेनिंग जो भी लोग हैं, ठीक है, इनमें से कर रहे हैं, मान के चलो महात्मा गांधी को हम ग्रेट बोलते हैं, लेकिन ये तीनों में से एक भी कमी है ना, तो उतने % ग्रेट है। वो तो सिचुएशन ने उनको ग्रेट बना दिया, पॉइंट समझ रहे हो, ठीक है। यदि ये चीज नहीं कर रहा है और फिर भी ग्रेट हो गया, तो सिचुएशन बना दिया, क्योंकि उसने थोड़ा सा लीग से हटकर काम किया था। लीग से हटकर काम करने को थोड़ी ना हम ग्रेट बोल देंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे। सिर्फ वही रीजन नहीं होता है, ये रीजन मेन होना चाहिए। अब ये काम कोई भी दुनिया का इंसान करता है, ठीक है। इसी में 4-5 देखो, लीग से हटकर काम करने का मतलब ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टिव वर्क में आ जाता है, समझ बात है। कि आप कुछ भी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, जैसे महात्मा गांधी ने आपको आज़ादी दिलाई, तो ये कंस्ट्रक्टिव वर्क हुआ, पॉइंट समझ में बात है। तो ऑटोमेटिकली, तो सक्सेस का डेफिनेशन या ग्रेट होने का मतलब सिर्फ यही चीज होता है, और कुछ नहीं होता है। रिमेनिंग सारी बातें इसी में इंक्लूड हो जाता है। जस्ट इमेजिन करो, जिस दिन आपने ये करने लगा तो आपका गोल ऑटोमेटिकली अचीव होने लगेगा कि नहीं? बताओ, ये ऑटोमेटिकली होने लगेगा। यदि 100% एफर्ट के साथ आप आज जेई मेन और जे एडवांस की तैयारी 100% एफर्ट के साथ, यानी ये चारों देखो, कंस्ट्रक्टिव जेई मेन जे एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो कंस्ट्रक्टिव वर्क है ही, और यदि ये 3 चीज आप करते हो अपने ये टाइम और एनर्जी के साथ, ये 3 चीज, तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और नहीं भी होगा तो आपने तो पूरा एफर्ट लगाया ना जी, ठीक है। तो कहीं से नहीं हुआ तो भाई बहुत सारी बातें होता है नहीं होने पर, लक फैक्टर भी काम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब उस दिन आपका तबीयत खराब हुआ तो क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, नहीं भी होगा तो भी आपने इतने दिन तक एफर्ट लगाया, तो ऑटोमेटिकली गोल भी अचीव हो गया। तुम नोटिस करके देखो, मान के चलो तुमको नेम और फेम कमाना है, मान लो ये गोल है, ठीक है। तो अब इसको बोलोगे कंस्ट्रक्टिव वर्क है या नहीं है, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 3 चीज को फॉलो करोगे, ठीक है, तो आप नेम और फेम अचीव कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बताओ, अपने लेवल पर डेफिनेटली कर लोगे। किसी ने क्या बोली थी, सेटिस्फैक्शन वाला काम, तो ऑटोमेटिकली आप कंस्ट्रक्टिव, जो भी आपके मन को कंस्ट्रक्टिव वर्क लगता है और ये तीनों काम करते हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो चीज अचीव होगा। तो हो गया कि नहीं? तो अल्टीमेटली ग्रेट कौन होता? और तुम नोटिस करके देखो, ये कौन इंसान होगा दुनिया में जो इसको अचीव करता होगा? कितने % इंसान होगा बताओ? इनफैक्ट मैं भी नहीं हूँ आज के डेट में कि मैं ये 100% एनर्जी 100% यूज करूँ। 100% एनर्जी को 100% कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए यूज करना एज इट इज। बताओ दुनिया में कितने % इंसान होंगे? अरे बताओ ना। ठीक है, बहुत कम इंसान होंगे, ठीक है। और इनफैक्ट मैं भी आज तक किसी से नहीं मिला हूं जो इस बात को जस्टिफाई कर रहा हो, ठीक है। हाँ, बहुत लोगों को देखा हूं कि बहुत मेहनत किया है जिंदगी में, बहुत मतलब सब कुछ किया है, ठीक है। मैं भी अभी तक ये 100% पे नहीं पहुंचा हूं, ठीक है। तो इस बात को समझना, ग्रेट सक्सेस अनसक्सेस ग्रेट यही चीज बनाती है और कुछ नहीं, ठीक है। आप इस चीज को फॉलो करो,
कंस्ट्रक्टिव वर्क, ये ठीक है। और भी 5-6 चीज़ है जो कि मैं अभी लिखूंगा नहीं, क्योंकि उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में 10 मिनट में फिर वाइंड अप नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसेंस था, ठीक है, वो इस बात को समझना। और इस बात का अल्टीमेट तुम नोटिस करके देखो कि क्या है, मेहनत करना, यही है ना। कंक्लूड कर देते क्या है कि राइट कॉज के लिए मेहनत करना है कि नहीं। तो इस बात को समझो कि तुम ये जो 2 करोड़ युवा होता है और ये 35,000 सीट भरते हैं, क्या है एक्चुअल में स्किल नहीं है, और स्किल है भी तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहा है, दैट्स इट। वो बेवकूफ़ी है, ठीक है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड है भाई, उसके लिमिटेड जॉब के बाद क्या करोगे आप बताओ, ठीक है। तो उसने आप स्किल डेवलप करो, स्किल से पैसा कमा लो, कौन सी बड़ी बात है पैसा कमाना। लोग बताओ ना, कोविड में भी इतना पैसा कमाया है और आप 1-2 करोड़ रुपया नहीं कमा सकते हो जिंदगी में, कैसे जिंदगी है आपकी बताओ। 2-4 करोड़ कमा लोगे तो गवर्नमेंट नौकरी की जरूरत पड़ेगी क्या। और तुम बोलोगे कि कोई बहुत गरीब है वो 2-4 करोड़ सर कैसे कमा सकता है, दिमाग लगाएगा ना, सब कमा सकता है। और नहीं कमाने वाले ऐसे ही रोएंगे, ठीक है। कि ऐसे बहुत एग्जाम्पल है जो कुछ नहीं था। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, समझ गई, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, समझ गई। इस बंदे का स्टोरी बताता है, रिक्शा गूगल पे सर्च करना, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, फेमस ऑटो रिक्शा ड्राइवर आएगा। ये एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर को सोच सकता था कि ये 50 करोड़ 60 करोड़ कमा सकता है, बताओ, नहीं ना, कभी नहीं सोच सकता था। अब बताता हूँ इसकी स्टोरी। ये बंदा क्या बोलते हैं, अपने ऑटो रिक्शा में न्यूज़पेपर रखना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर न्यूज़पेपर के बाद ना क्या बोलते हैं, मैगजीन्स रखना स्टार्ट किया। मैगजीन्स के बाद ना वाईफाई रखना स्टार्ट किया। वाईफाई के बाद फलाना ठिकाना, ऐसे। तो इस ऑटो रिक्शा वाला बहुत फेमस हो गया, समझ बात है। और बहुत फेमस है आज ये बंदा, टेडएक्स का वीडियो करता है, ये करता है, इसको बड़े बड़े फंक्शन बुलाया जाता है, उसके चार्ज करता है, ठीक है। ये अपना एक ऐप बनाया है, ये अपना एक स्टार्टअप किया है, आज पता नहीं कितने करोड़ का मालिक है। जाके गूगल पे सर्च करना, ऑटो ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, फेमस ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ऐसे करके सर्च करना, आपको मतलब उसका सारा स्टोरी आएगा। अभी दिखाता हूँ, फेमस ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ये देखो, दिख रहा है क्या स्क्रीन, हेलो, 337404, अभी रुक जाओ एक मिनट दिखाता हूँ तुम्हें। देखो स्क्रीन दिख रहा है, अरे दिख रहा है, देखो देखो, मीट जी अंदरई, क्या नाम है देख लेना। टेकी ऑटो गाय, ए क्लास 12th dropout whose passion for his profession and the zeal to be the best and the driver the best to his customer has brought him success. What special you may ask, just because। देख रहे हो ये टीवी में, समझ में आया, ठीक है। ये देखो ये टेडएक्स का वीडियो कर रहा है। टेडएक्स पे आपको बहुत अच्छा चीज़ है टेडएक्स, टाइम मिले तो जरूर देखना, अभी मत देखना, पेपर के बाद देखना, ठीक है। दिख रहा है। और इस बंदे का नाम सेलेक्ट करो और इसका देखो, नाम सेलेक्ट करो और इसका टोटल एसेट लिख दो, क्या आता है, मीट चन्ना ऑटो रिक्शा ड्राइवर। अब देखो इसमें ढूंढना पड़ेगा कि एसेट कितना है, लेकिन बहुत बड़ा ये रहा, पता नहीं था तो। ये देखो यहाँ पर लिखा है ना कि जनरल क्लास 12 ड्रॉप आउट हुज पैशन फॉर प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टेड अराउंड, उसके कंपनी में इतना $1 बिलियन इन्वेस्ट किया, दिख रहा है, अरे है ना लिखा हुआ। अब $1.8 बिलियन जानते हो कितना हुआ, लगभग 15,000 करोड़ के आसपास हुआ, ठीक है ना। 1.8 7,500 करोड़ का $1 बिलियन होता है। अब इमेजिन करके देखो ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर क्या किया है। पॉइंट समझ में आया मेरा पॉइंट। तो आप इस बात को समझना कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम बोलोगे कि हमारे, ये सब बेवकूफ़ों का आंसर होता है, ठीक है, कि पैसा नहीं कमाया जा सकता है, बहुत आसान है पैसा कमाना।
आपके पास ना ये जो मैंने बताया ना, ये चीज होना चाहिए। पैसा कमाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ठीक है, तो आई होप हमने आपको समझा दिया कि एक्चुअल में ग्रेट होने का जो की है, की वो क्या है। वो बोलते हैं ना ग्रेट होने का क्या होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं, की। शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, ग्रेट होने का की यही है। ठीक है, एक्चुअल में बोलो, और ये चीज इतना आसान नहीं है करना, और ये चीज कोई मुझे करके दिखा दे, मैं उसी को मानूंगा ग्रेट है एक्चुअल में। बताओ कोई कर लेगा? और जो लोग करेगा ना, वो देखो अपने फील्ड में कितना आगे हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी फील्ड में। समझ गए? तो अल्टीमेटली इस चीज को अचीव करो। इस चीज को जिस दिन आप अचीव कर दिए ना, ये डिग्री उग्री क्या होता है भाई, आईटी एनआईटी में जाने का क्या मतलब, एक डिग्री मिलेगा, दैट्स इट। वो आपको क्या बोलते हैं, डिग्री के अलावा कुछ नहीं देगा, एक सर्टिफिकेट देगा, एक प्लेटफॉर्म देगा, दैट्स इट। प्रूफ तो आपको करना पड़ेगा ना। अब प्रूफ कैसे करोगे? बिना मेहनत का प्रूफ हो जाएगा? बताओ, कभी नहीं। तो इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए इस बात को समझना कि ये जो एक सीट पर 500-500 600-600 का कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, उस भीड़ में मत जाना, बनने दो उनको गधे। ठीक है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, मैं आपको ये बताया हूँ, अभी से इस चीज में लग जाओ। ठीक है, कि हमें 100% अचीव, सुबह उठते ही अपने आप से एक बार बोलो ये बात खुद से कि हमें आज 100% अचीव करना है। मतलब जो भी है, जो भी मैंने लिखवाया है, खुद ही दिमाग लगाना क्या क्या लिखना है, बोल करके उठो। जैसे लोग प्रे करता है ना, अरे भगवान का प्रार्थना करता है कि नहीं करता है? आप इसकी सुबह उठो और अपने मन में दोहराओ, या एक बार रिकॉर्ड कर लो और सुनो, बोल बोल करके सुनो भी उसको, और ये बोलोगे कि सर ऐसे क्या होता है। इस बात को समझना कि आपको जो सुनाई देता है, जो दिखाई देता है, जो आपका दिमाग सोचता है, वही आपके दिमाग में स्टोर होता है, और जो आपके दिमाग में स्टोर होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं आप, एक्ट करते हैं, और जो आप एक्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, रिजल्ट आता है। समझ बात है? तो ये इसको, इस बात को मत सोचना कि ये बार बार बोलना कोई फालतू की काम है, नहीं, बहुत इफेक्टिव चीज है। समझ गए? एक ही बार आपके दिमाग में एक ही चीज आपके दिमाग में बार 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 बोला जाएगा ना, एक ही चीज, ठीक है, यकीन मानो आपका दिमाग वैसा ही हो जाएगा, और ये फैक्ट है। समझ गए? जैसे तुम नोटिस करके देखो, कोई बिहार के गांव में रहता है तो भोजपुरी सीखता है, और कोई वही क्या बोलते हैं यूके में रहेगा, लंदन में रहेगा, तो वो इंग्लिश सीखेगा। क्यों? क्योंकि दिन भर वो क्या सुनता है, इंग्लिश वर्ड। समझ भाई? और बिहार का कोई युवा बच्चा है तो वो दिन भर क्या सुनता है, भोजपुरी वर्ड, तो इसलिए वो भोजपुरी ऑटोमेटिकली समझ जाता है। तो जो दिमाग में जाएगा, जो आपके कान सुनेगा, जो दिमाग आपका प्रोसेस करेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका एक्ट होगा, और ये बहुत बड़ा फैक्ट। और जिंदगी में जो इस चीज को अचीव कर लेना, ठीक है, उस दिन मैं उसको बुला करके दे दूंगा ग्रेट का पर्सन, और बता दो कौन है ऐसा इंसान। ठीक है, और ये लोग जो ग्रेट का जो डेफिनेशन आप लोग चेंज कर लो, ये लोग एक्चुअल में ग्रेट है। ठीक है, और ये लोग कोई भी हो सकता है, ये आपके मम्मी भी हो सकती है, हाउस वाइफ भी हो सकती है, एक फार्मर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं है दुनिया में एग्जिस्ट करता है। समझ गए? चलिए खैर, हमारा टॉपिक ऑफ, अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसको करो तो फटाफट। बोलूं 4 के पावर, बोलूंगा क्या, कोई स्क्रीनशॉट डाल दो, क्योंकि इसको बोलना आसान नहीं है, गलत लिख लोगे। कोई एक बार स्क्रीनशॉट लेके डाल दो। हाँ हाँ कर रहा हूँ, फटाफट आंसर बताओ इसका।
हाँ जी, आ गया आंसर। हेलो। बेस 2 है, 2 2। हाँ, करेक्ट आंसर 1/5। सबका आया? चलिए गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। 1/5 आएगा, करो फटाफट। अरे दिमाग लगाओ, क्यों नहीं होगा आपसे? होगा दिमाग, जो मैंने अभी बताया था, दिमाग लगा, इसको कर। वन आएगा कि डज नॉट एग्जिस्ट आएगा? देखो, ये वाला हो गया सबसे, ये वाला क्वेश्चन हो गया ऊपर वाला सबसे कि मुझे करना है, जल्दी बोलो। ऊपर वाला हो गया, ठीक है। ओके देखो, ऊपर वाला क्या है, देखो ध्यान से। इसको यदि सॉल्व करोगे, इसको यदि सॉल्व करोगे तो ये एक्चुअल में क्या है, ठीक है। हाँ, ये एक्चुअल में कुछ नहीं है। इसको इधर लेके चले जाओ तो ये क्या है, 3। और ये 2 के पावर 2 करो तो 2 के पावर, ये क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू लॉग बेस 2 इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं इसको? बोलो आया ना? ठीक है। तो ये क्या एक्चुअल में लिखा हुआ है, लॉग बेस 2 एक्स के पावर क्या लिखा है, 6। बेस बेस सेम है तो क्या आ गया, एक्स के पावर 6। ठीक है, तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, x के पावर 6 लिखा हुआ है। अब ये x के पावर 6 लिखा हुआ है, x के पावर 7, तो कौन डोमिनेटिंग होगा, ये वाला। और ये x के पावर 7 है और ये ln है, तो ln होते ही कौन डोमिनेटिंग है, x के पावर 7। तो ऊपर में कौन 7 है, x के पावर 7 डोमिनेटिंग है। समझ गई? अब देखो x क्यूब है, ये कौन डोमिनेटिंग है, ये। अब देखो ये 7 के पावर 3 माइनस एक्स है, तो 7 के पावर 3 माइनस एक्स है, तो ये 3/7x, और ये 7 है तो ये तो 0 की तरफ चला जाएगा, तो ये तो डोमिनेटिंग नहीं होगा और ये भी डोमिनेटिंग नहीं होगा, तो इसका मतलब कौन डोमिनेटिंग है, 5 इंटू एक्स के पावर 7 कैंसिल हो गया, तो 1/5। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। आया समझ में? हेलो, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका। ओके, अब देखो नेक्स्ट। देखो इसको ध्यान से देखो, तो इसको ध्यान से देखोगे तो ये इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी व इन्फिनिटी फॉर्म जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। यदि ये इन्फिनिटी व इन्फिनिटी फॉर्म है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस 2 कॉस एक्स और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यही होगा, है कि नहीं? अरे होगा कि नहीं होगा? और यदि ये हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, ध्यान से देखो। यहां पर यदि मैं अब यहां पर मैं पुट कर दूं, ठीक है, x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दूं, ठीक है, तो यदि x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दूंगा तो cos इन्फिनिटी किधर की तरफ जाएगा, cos इन्फिनिटी
किधर की तरफ जाएगा? -1 से 1 की -1 से 1 की वैल्यू, कोई भी वैल्यू। और ये भी क्या आ जाएगा? -1 से 1। तो किस तरह का फंक्शन आपको दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये तो फ्लक्चुएटिंग फंक्शन है। और क्या बोल देगा? डज नॉट एग्जिस्ट। बट ऐसा नहीं, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखो कि देखो, जब भी मैंने बोला था एल हॉपिटल रूल को, ठीक है, हमेशा पत्थर की लकीर मत मानना। जब भी हमने क्या बोला था आंसर में कि डज नॉट एग्जिस्ट है, इन्फिनिटी है, जीरो है, 50 बार चेक करना क्वेश्चन में, ठीक है, 5 बार चेक करना कि भाई सही है कि नहीं है सही। समझ बात आई? ठीक है, तो चेक करो। देखो, इसको यदि मैं दूसरे तरीके से करूं, दोनों ऊपर नीचे x से डिवाइड मार दूं, क्योंकि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कोई नंबर है तो डिवाइड कर सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा? 1/sin x अपॉन x अपॉन 1 + 2 sin x अपॉन x, है कि नहीं? अब लिमिट ऊपर नीचे डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे ले जा सकते हैं क्योंकि अलग अलग है। फिर लिमिट इसके अंदर डाल दिया तो डाल सकता हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा जी? ये 2। अरे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? अरे तो x टेंस टू 0 है तो इसको हम x टेंस टू को इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0 में कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आया? अरे कि तुम नोटिस करके देखो कि यहाँ जो है x टेंस टू क्या है? इन्फिनिटी है। और x टेंस टू इन्फिनिटी है तो देखो साइन x टेंस टू इन्फिनिटी है अपॉन ये क्या है? x है। ओके, तो ये x है ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि हाँ, इसको ऐसे समझो, ठीक है। देखो लिमिट इसमें डाला तो साइन x अपॉन x है और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है कि नहीं? तो साइन x तो -1 से 1 के बीच में रहेगा और ये अपॉन इन्फिनिटी जाएगा, तो ये किधर की तरफ जाएगा? 0 की तरफ। गलत लिख दिया था। तो ये किधर की तरफ जाएगा? 0 की तरफ। सिमिलरली ये किधर की तरफ जाएगा? 0 की तरफ। तो ये 1 आया। समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि साइन x अपॉन x को यदि इन्फिनाइट की तरफ लेके जाऊंगा तो ये तो इन्फिनिटी गया और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -1 से 1 के बीच में वेरी करते रहेगा। तो कोई वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी किधर की तरफ जाएगा? 0 की तरफ। तो ये 0 की तरफ चला गया, ये भी 0 की तरफ, तो 1/1 क्या है? 1 ना। तो इसका आंसर एक्चुअल में 1 आएगा, ये नहीं आएगा। समझ बात है? इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। हाँ तो सही बोली थी आप। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जब भी इन्फिनिटी, 0, डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह का कुछ भी आए तो केयर करना आंसर पर, ठीक है। चेक करना कि और भी तरीके से सोच के देखना कि सही है कि नहीं, क्योंकि आपको वहीं पर फंसाएगा और कहीं नहीं फंसाने वाला। रिमेनिंग तो केस में सॉल्व हो ही जाएगा, इजी क्वेश्चन देगा तो, ठीक है। ट्रिकी देगा तो ये ट्रिक रहेगा। समझ गए? क्लियर हुआ? हेलो, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का, छोटी सी बात थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो लिमिट करते वक्त में, ठीक है, आपको बहुत तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़े से में आंसर गलत करके आ जाओगे। तो लिखो, तो पॉइंट लिखो, एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल रूल कैन बी अप्लाइड, कैन बी अप्लाइड। अच्छा एक बात और समझना, ठीक है, एक बात और छोटा सा समझना। कल मैंने बोला था, इसको एक बार और बोल देता हूँ। देखो मेरे पास कितने फॉर्म है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है कि नहीं? मेरे पास जो फॉर्म है, ध्यान देना, कौन कौन फॉर्म है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0/0, इसके बाद 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 के पावर इन्फिनिटी और 0 के पावर 0, इन्फिनिटी के पावर 0। देखो 1 के पावर इन्फिनिटी को हमने लिखना सिखाया था 0 इंटू इन्फिनिटी में, याद करो। और अभी हम थोड़ी देर में ये भी करेंगे कि 0 के पावर 0 इन्फिनिटी के पावर 0 को कैसे 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। समझ बात है? और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को भी हम इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी में या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद करो, जैसे 1 अपॉन कुछ भी रेशनलाइजेशन है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में जा सकता है कि नहीं, रेशनलाइजेशन से, ठीक है। मान लो कुछ रूट के अंदर ऐसे है, फिर रूट के अंदर ऐसे है, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। इसमें यदि ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पे जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे समझ में आया? हेलो, अरे क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया?
ठीक है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को भी आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, और जीरो इंटू इन्फिनिटी को तो डेफिनेटली कर सकते हो। कैसे कि जीरो इंटू इन्फिनिटी है तो ये वन, जीरो को क्या लिख सकते हो, वन बाय इन्फिनिटी इंटू जी, तो ये क्या आ गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म चला गया कि नहीं चला गया। तो जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को तो आप इस तरह से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को रेशनलाइज करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के क्या बात हुई कि जितने भी रिमेनिंग फॉर्म है उन सारे फॉर्म को आप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, या जीरो बाय जीरो फॉर्म में, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को जीरो में जीरो कर सकते हो। कैसे, वन बाय इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हो, वन बाय जीरो अपन वन बाय जीरो, तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म में जाएगा। याद रखना ये सब कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये सारा वैल्यू रियल नंबर है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, समझ गए ना। ये सारा वैल्यू कोई एक नंबर है, कोई बहुत बड़ी लार्ज नंबर है, कोई बहुत छोटी नंबर है, समझ बात आई कि नहीं आई। ठीक है, तो क्या पता लगा कि जितने भी फॉर्म है उन सभी फॉर्म को या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या जीरो बाय जीरो फॉर्म में ला सकता हूं। ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, बोलो हाँ या ना, ला सकते हैं, अरे हाँ या ना। तो यहां से एक बात पता लगा कि जितना भी फॉर्म है, जितने भी लिमिट का क्वेश्चन है, हर लिमिट के क्वेश्चन ऑब्वियस बात इसी 7 फॉर्म पे होगा, है कि नहीं, इसी 7 फॉर्म पर होगा कि नहीं होगा, हर लिमिट का क्वेश्चन इसी 7 फॉर्म पर होगा, अरे हाँ या ना जल्दी बोलो। तो हर लिमिट का क्वेश्चन इसी 7 फॉर्म पर होगा, और यदि इसी 7 फॉर्म पर है तो हर लिमिट का क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, एल हॉपिटल रूल से कर सकते हैं। समझ बात आई, क्या पता, तो इसीलिए एल हॉपिटल रूल को तुम लोग देखा होगा यूट्यूब पर फलाना दिखाना वीडियो कि लिमिट का शॉर्टकट बताते हैं, एल हॉपिटल रूल बता दिया। ठीक है, इसलिए बोला जाता है, समझ में आया लॉजिक। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखना, क्या, जो कि सब लोग नहीं बताता, क्या कि जब भी एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं और यदि इन्फिनिटी आंसर आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, जीरो आ गया, तो हम केयर करेंगे वहां पर, है कि नहीं। अभी मैंने क्वेश्चन दिखाया था, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी जीरो, इन्फिनिटी और ये आए, ठीक है, मतलब पहली बात तो मैंने ये बताया कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ना सबको आप एल हॉपिटल रूल पे दिमाग लगा के ला सकते हो। ठीक है, और यदि ये लाना सीख गए तो मेजॉरिटी परसेंट लिमिट का क्वेश्चन इसी से हो जाएगा। ठीक है, और जो नहीं होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपका मेथड अप्लाई होगा, बट बहुत सारा क्वेश्चन एल हॉपिटल से निकल जाएगा। बट एल हॉपिटल लगाते वक्त में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो उस टाइम पे केयर करो, ताकि आपका आंसर इन्फिनिटी, जीरो या डज नॉट एग्जिस्ट ना आए। समझ में बात आई। ठीक है, और यदि आ गया तो आप चेक करो कि एकदम आप परफेक्टली सही हो कि नहीं। यदि आप परफेक्टली सही हो, समझ गए, यदि आप परफेक्टली सही हो तब तो ओके, नो प्रॉब्लम, और यदि परफेक्टली सही नहीं हो, ठीक है ना, तो आपको चेक करना, मतलब जब भी ये वैल्यू आ गई तो आप एक बार चेक करो। तो लिखो क्वेश्चन कि LHR रूल कैन बी अप्लाइड ओनली ऑन जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। सही बात है, और याद रखना कि यदि कहीं पर माइनस इन्फिनिटी बाय प्लस इन्फिनिटी आ जाए तो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये इन्फिनिटी बाय माइनस इन्फिनिटी बाय प्लस इन्फिनिटी क्या फर्क पड़ता है, ये इनडिटर्मिनेट, स्टिल इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म पर तो अप्लाई कर ही सकते हैं। समझ बात आई, माइनस इन्फिनिटी बाय माइनस इन्फिनिटी आ जाए क्या फर्क पड़ता है, स्टिल ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ओके, तो कहीं पर ऐसा आ जाए तो उस बात से जीरो इंटू माइनस इन्फिनिटी आ रहा है तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्टिल ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। और इंडिटर्मिनेट फॉर्म हमने कैसे बनाया था, कैसे बोला था, वो लॉजिक मैंने समझाया था आपको उधर, है कि नहीं, समझ गए। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, तभी तो समझ में आएगा कि समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो लिखो कि LHR रूल कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन जीरो बाय जीरो फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। समझ गए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो कि एल हॉस्पिटल रूल कॉमा स्टैंडर्ड फॉर्मूला कॉमा एक्सपेंशन, एल हॉस्पिटल रूल कॉमा स्टैंडर्ड फॉर्मूला कॉमा एक्सपेंशन etc can be applied in any sequence, can be applied in any sequence and in any number of times, and
इन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। समझ बात आई कि किसी भी सीक्वेंस में मान के चलो पहले आपने एक्सपेंशन लगा दिया फिर एल हॉपिटल लगा दिया, कोई बात नहीं, एक्सपेंशन 5 बार लगा दिया फिर एल हॉपिटल 10 बार लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी सीक्वेंस में कहीं पर कितने बार भी यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर। समझ में आया कि नहीं आया? applied in any sequence and in any number of times। समझ में बात आ गई ये बात? और स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लिया? नेक्स्ट लिखो कि इफ एल हॉपिटल रूल इज नॉट वर्किंग एंड इफ एल हॉपिटल रूल इज नॉट वर्किंग देन चेंज द फॉर्म 0/0 टू इन्फिनिटी बाय। याद करो एक क्वेश्चन में नहीं कर रहा था वर्क, तो अपन ने 0/0 से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में क्या था तो हो गया था ना सॉल्व। तो यही पॉइंट लिखवा रहा हूं कि इफ LHR मतलब एल हॉपिटल रूल इज नॉट वर्किंग देन try it by changing the form from 0/0 to infinity by infinity और वैसे वर्षा। समझ गए? हेलो, समझ में आ गया? और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर स्टेप पे अपन चेक करेंगे पुट करके कि डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म आया या इनडिटर्मिनिस्टिक है कि नहीं। भाई सीधे डिफरेंस तो नहीं करते जाएंगे ना, हर स्टेप पर चेक करेंगे कि नहीं करेंगे। तो एवरी स्टेप पे हम ये चेक करेंगे कि ये डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म में है या इनडिटर्मिनिस्टिक फॉर्म में है कि नहीं। ये तो अंडरस्टूड है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा एल हॉपिटल रूल। क्लियर हो गया सबको? yes, चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 0 के पावर 0 फॉर्म एंड इन्फिनिटी के पावर 0 फॉर्म। ठीक है, 0 के पावर 0 फॉर्म एंड इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी फॉर्म। मैम क्लास के बाद कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है, अब हम ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं, ठीक है, कि एज x टेंडिंग टू a, ठीक है, x को मैं a की तरफ लेके गया, ठीक है, x को मैं तो f को मान लो x a की तरफ लेके गया, तो f मान के चलो हमने लेके गया 0 और इन्फिनिटी की तरफ, 0 और इन्फिनिटी की तरफ, एंड gx को लेके गया 0 की तरफ। ठीक है, याद रखना ये सारा लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। 0 की तरफ, देन, ठीक है, देन लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x के पावर g ऑफ x। ये हमेशा या तो 0 का पावर 0 और इन्फिनिटी के पावर 0 फॉर्म में होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? होगा? अरे बोलो हाँ या ना? ये हमेशा इस फॉर्म में होगा। अब इस फॉर्म का क्वेश्चन मुझे करना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? याद करो मैंने ये लिखना सिखाया था। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? e के पावर, ठीक है, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू a log ln fx के पावर gx। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना? और यदि ये हो गया log है तो पीछे आ गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? देखो ध्यान से, x टेंडिंग टू a, और ये हो गया gx इंटू ln fx। हो गया कि नहीं? अब देखो gx जो है, जब x टेंड कर रहा है gx, तो gx किधर टेंड कर रहा है? 0 की तरफ, तो ये किधर की तरफ टेंड करेगा? 0 की तरफ। और ln fx किधर के टेंड कर रहा है? 0 या 1 की तरफ। ठीक है, तो 0 की तरफ तो होगा नहीं क्योंकि 0 प्लस होगा। ठीक है, 0 प्लस पर तो डिफाइन होगा। तो या तो ये 0 प्लस जाएगा और या ये 1 जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा।
तो इन्फिनिटी के तरफ जाएगा तो ये देखो दो एफ एक्स जो है या तो किधर जा सकता है, जीरो के तरफ, तो जीरो प्लस के तरफ, ठीक है। तो जीरो प्लस के तरफ, तो जीरो प्लस क्या होता है देखो ध्यान से, जीरो प्लस के तरफ जाएगा तो इन्फिनिटी जाएगा भाई, एल एन क्या जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। और यदि ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इन्फिनिटी जाएगा। तो इसका मतलब ये किस फॉर्म पर आ गया, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म चला गया कि नहीं, यानी ये कंप्लीट किस फॉर्म पे आ गया, ये जीरो इंटू इन्फिनिटी। अब जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म पर आ गया। समझ बात है कि नहीं है, क्लियर है यहाँ तक? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। अब यदि ये जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म पर आ गया तो मैं फर्दर इसको क्या लिख सकता हूँ, फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, और इसको लिख सकता हूँ एल एन एफ एक्स अपॉन 1 अपॉन जी एक्स। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो अब देखो ये किधर की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। अब ये भी किधर की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये ई के पावर में ध्यान रखना। तो ओवरऑल ये इन्फिनिटी, तो इसमें क्या कर देंगे, इसमें देन अप्लाई एल हॉपिटल, एल हॉपिटल अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा। तो जब भी इस फॉर्म में होगा तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया सबको? कि सबसे पहले क्या करेंगे, ई के पावर में लिख देंगे, ई के पावर लिखते ही ये सब करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, जहां पे लगे तो डायरेक्टली तो लिख दो, और नहीं तो फिर ये स्टेप कर लो आप, करेक्ट है। समझ में आया सबको कि नहीं? और फिर इसमें क्या लगा दो, एल हॉपिटल रूल लगा दो। क्लियर है सब लोग? अरे क्लियर है, चलिए तो एक दो क्वेश्चन निपटाते हैं इस पे, इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। चलो लिख लिया, ये लिख लिया सब लोग, तो एक क्वेश्चन लिखो इसमें। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एक्स के पावर एक्स। जीरो प्लस लिखने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जब एल एन एक्स में कन्वर्ट होगा तो वहां पर जीरो प्लस में डिफाइन होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर जीरो प्लस लिखे, जीरो नहीं लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई आंसर ही नहीं देगा ये। चलो करो तो इसको। ओके, और लोग बताओ। सही है, वन आंसर करेक्ट है, सबका आ गया। ओके, सभी लोगों का आ गया वन। ठीक है, जिन लोगों का वन आ गया वो लोग ये करो अब। लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई, ओके, और ये एक्स के पावर एक्स माइनस वाई के पावर वाई अपॉन एक्स के पावर माइनस वाई के पावर। तुम देखो इसको ध्यान से देखो तो ये किस फॉर्म पर है, और याद रखना इसमें y जो है, हाँ किसी एक को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ठीक है ना, तो y कांस्टेंट है, दोनों वेरिएबल नहीं है।
ऊपर वाला बता दूँ, लगा दिमाग, जैसे कि मेरे प्रोसेस बताया करो उससे। कोई सोल्यूशन डाल देना तो जी। यस सर, हो गया। ठीक है, हो गया आंसर, आ गया, आ गया आंसर। देखो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसको करने के लिए 0/0 फॉर्म है, ओके, अरे है कि नहीं 0/0 फॉर्म, अरे बताओ। तो ये यदि 0/0 फॉर्म है, ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ऑब्वियस बात है, ये किधर से जा सकता है, किधर से जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है एलोपिटल से जा सकता है। तुम नोटिस करके देखो कि यदि यह x टेंडिंग टू y है, तो इसका मतलब इस y को कांस्टेंट होना पड़ेगा, तभी तो ये फाइनाइट वैल्यू की तरफ जाएगा, नहीं तो कभी जिंदगी में जा नहीं सकता है, करेक्ट। तो इसका मतलब y को कांस्टेंट होना पड़ेगा, तो यदि ये और x को वेरिएबल होना पड़ेगा और इसको कांस्टेंट होना पड़ेगा तभी जा सकता है। तो एक तो x के पावर x का डिफरेंशिएशन करो, हाँ, तो x के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सबको पता होगा, और नहीं पता है तो रट्टा मार लेना भी कभी। क्या होता है x के पावर x इंटू 1 प्लस ln x, ठीक है, अभी कभी याद कर लेना, ठीक है, ठीक है, ये आप निकाल के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब तो देखो यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, x के पावर x इंटू 1 प्लस ln x, है कि नहीं, और ये क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट चीज है तो ये तो 0 आ जाएगा, है कि नहीं, बोलो है ना। और ये वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है तो ये तो क्या आ जाएगा, y इंटू एक्स के पावर y माइनस 1, अरे हाँ है ना, जल्दी बोलो। और ऑब्वियस बात है ये दूसरा वाला क्या आ जाएगा, अच्छा मैंने एक गलत कर दिया, इसमें क्वेश्चन में गलती लिख दिया, यहाँ y के पावर x है तभी तो होगा ना, ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया था, तो ये y के पावर x है, तो y के पावर x को डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, तो ये a के पावर x वाला टर्म है, तो a के पावर x का डिफ्रेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, a के पावर x है तो ln a, ठीक है, ये पढ़े थे, तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर x की जगह क्या है माइनस y के पावर x इंटू ln a, देखो तो सही लिखा हूँ, अरे ln y, a की जगह y होगा, सॉरी, ठीक है। अब पुट करके देखते हैं, अब इसे पुट करके देखते हैं, यदि अब पुट करके देखते हैं, ठीक है, ठीक है, अब यदि इसमें पुट करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो x के पावर x है, तो x के पावर x जब x टेंडिंग टू y होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y के पावर y इंटू 1 प्लस ln y अपॉन, देखो इसमें यदि y है, ये x के पावर y माइनस 1 है, तो y के पावर x को y करेंगे तो y के पावर y कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटू y अपॉन y करना पड़ेगा, तो अपन y हो गया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये y और ये y कैंसिल हो गया, तो ये हो गया y के पावर y, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं 1 बचेगा, और माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो इधर आ गया तो ln y, तो ये
ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया, अरे बताओ। तो फाइनल क्या आंसर बचा, 1 प्लस एल एन वाई अपॉन 1 प्लस, समझ गए, हाँ 1 माइनस एल एन वाई। तो इसको फर्दर यदि सॉल्व करना हो, क्योंकि अभी भी एक्स और वाई पुट करेंगे, तो एक्स वाई के जगह तो पुट कर ही चुके हैं, तो अब एक्स वाई तो हो ही चुका है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस, ऐसे लिख दो, एल एन ई, तो 1 हो जाएगा, प्लस एल एन वाई अपॉन एल एन ई माइनस एल एन वाई, ये क्या हो जाएगा, ई वाई अपॉन एल एन ई वाई अपॉन एल एन ई वाई वाई। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो है ना, अरे हो जाएगा। और ये मत कर देना एल एन से एल एन कैंसिल कर देना, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो फाइनल आंसर यही होगा आपका, ओके। बिल्कुल y के पावर y तो भी आप देख लो ना, 0/0 फॉर्म पर जा रहा है तो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। हाँ चेक करो ना कि अपना इन्फिनिटी फॉर्म रिटेन कर रहा है कि नहीं, यदि कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कौन सा, अरे देखो x को जब टेंड कराएंगे y तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मैंने क्योंकि y के पावर y, ये x के जगह y हो जाएगा, तो y के पावर y माइनस 1, तो मैंने y से y ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कंप्लीट चीज़ क्या हो गया, y के पावर y तो कॉमन ले लिया, और ये y से y कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा ना यहाँ। अरे ये तो सिंपल कैलकुलेशन है भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 0, कोई बात नहीं, x के पावर x माइनस 1 अपॉन लिमिट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। इसका आंसर बता दो। हाँ जी आगे आंसर, हाँ इधर का तो सही है नेटवर्क, एक्चुअली विदुषी हॉस्टल वाला नेटवर्क चला गया है, यहाँ का सही है, विदुषी हॉस्टल का जो है ना नीचे वाला वाईफाई वो चला गया है। हाँ जी बताओ आगे आंसर। अरे आया क्या, अरे एल हॉस्पिटल लगाओ ना इसमें भी, आंसर क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी की तरफ आंसर जाए, ठीक है। हेलो हाँ, 0 बिल्कुल, क्योंकि 0 प्लस अपॉन 0 प्लस क्या होगा बताओ, 1 ही होगा ना, क्योंकि एक वैल्यू से कैंसिल आउट ही जाएगा ना, ओके।
क्या जीरो नहीं, जीरो प्लस के पावर जीरो प्लस तो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा ना। एक मिनट, जीरो प्लस के पावर जीरो प्लस ये बोल रही है? ये जीरो प्लस के पावर जीरो प्लस, हाँ तो जीरो प्लस के पावर जीरो प्लस ये 1 की तरफ जाएगा, क्योंकि जीरो प्लस मतलब कोई वैल्यू है, उस वैल्यू के पावर जीरो हो रहा है, जीरो प्लस हो रहा है तो वो जीरो की तरफ, तो वैल्यू के पावर जीरो हम क्या लिखते हैं? 1 ही लिखते हैं ना, तो यहां लिख सकते हैं। आगे आंसर जल्दी बोलो। चलो मैं बताऊं क्या? चलिए देखिए, इस ये जीरो बाई जीरो फॉर्म पर है कि नहीं? देखो जीरो प्लस के पावर जीरो प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस 1, तो देखो ये एक्चुअली 1 की तरफ जाएगा, ये 1 की तरफ जीरो, तो ये जीरो बाई जीरो हो गया। ठीक है, समझ बात है? और नीचे तो ओबियस सी बात है, लॉग 1 हो जाएगा जीरो माइनस जीरो, तो जीरो। ठीक है, जीरो प्लस के पावर, क्योंकि एग्जैक्टली वैल्यू है जीरो प्लस, ठीक है ना, तो जीरो प्लस के पावर जीरो प्लस है, बहुत छोटी नंबर, तो ये वैल्यू किधर की तरफ जाएगा? ये वैल्यू एक्चुअल में 1 की तरफ जाएगा। समझ गए? अरे बात समझ में आया कि डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये वैल्यू 1 की तरफ जाएगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं जी? इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये एक्स पावर एक्स का, क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो एक्स पावर एक्स क्या आ जाएगा? एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स माइनस 1, और ये जीरो हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1, है कि नहीं? अब इसमें जीरो प्लस पुट करते हैं, तो ये तो 1 की तरफ जाएगा, ये 1 की तरफ जाएगा, ये जीरो प्लस करेंगे तो ये किधर की तरफ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो ओवरऑल वैल्यू किधर के जाएगा? माइनस इन्फिनिटी की तरफ, अपॉन ये जीरो प्लस पुट करते हैं तो 1 माइनस 1, ये किधर की तरफ जाएगा? जीरो की तरफ। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? अब देखो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये जीरो की तरफ जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू किधर की तरफ जाएगा? ये वैल्यू, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आ जाएगा सिंपली। ठीक है, समझ गए? बोलो हाँ या ना। अरे आ गया समझ में सबको? देखो कि जीरो प्लस के पावर में क्या बोल रहा हूं? जीरो प्लस, देखो इस बात को समझना कि 1 के पावर जीरो क्यों तो 1 होता है, इस पहले इसको समझना, तब ये बात समझ में आएगी। देखो 2 के पावर जीरो क्या होता है? 1। 2 के पावर 1 क्या होता है? 2। 2 के पावर 3 क्या होता है? क्या होता है? 2 के पावर 2 जो होता है 4। 2 के पावर 3 क्या होता है? 8। 2 के पावर माइनस 1 क्या होता है? 1/2। ठीक है, तो तुम नोटिस करके देखो कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है सारा नंबर। सिमिलरली तुम नोटिस करो, 3 के पावर 3 क्या होगा? 27। 3 के पावर 2 क्या होगा? 9। 3 के पावर 1 क्या होगा? 3। 3 के पावर 0 छोड़ दो, 3 के पावर माइनस 1 क्या होगा? 1/3। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? अरे हो रहा है कि नहीं? जब इससे ऊपर आया तो 3 से डिवाइड हुआ, फिर इससे आया तो ऊपर 3 से डिवाइड हुआ, तो 3 के पावर 0 को 3 से डिवाइड करोगे और ये 1 लिखोगे, तभी जाकर के अगला भी 3 से डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा, फिर अगला -2 करोगे तो 1/9 आएगा, आएगा कि नहीं? सिमिलरली इसमें भी ये 8 है, 8 को डिवाइड करोगे 2 से 4 आएगा, 4 को डिवाइड करोगे 2 से 1 आएगा, तो यहाँ 1 आएगा, 1 से फिर डिवाइड करोगे तो हाफ आना चाहिए। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो होने के लिए इसको 1 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? अरे होना पड़ेगा। तो इसीलिए इसी रीजन के कारण मल्टीप्लिकेशन रूल ट्रू होने के कारण 2 के पावर 0 को 1 मुझे लिखना पड़ेगा। अब ध्यान दो, अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? 0 प्लस के पावर 0 प्लस। ओके, अब तुम बताओ मुझे 0 प्लस 1 प्लस के पावर 1 कितना आएगा? कितना आएगा? अरे 0 प्लस 1 के पावर 1 कितना आएगा? सॉरी, 0 प्लस मतलब जो भी वैल्यू आएगा एग्जैक्टली वो वैल्यू आएगा। तो अगला जो वैल्यू आएगा ये 0 प्लस स्क्वायर करोगे तो ये 0 प्लस में स्क्वायर में, यानी इससे कोई छोटी वैल्यू आएगी, आएगी ना?
ठीक है। तब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये आगे बढ़ेंगे और तुम नोटिस करके देखो, 0 प्लस के पावर 0 माइनस करोगे यानी -1 करोगे तो ये एक्चुअल में 1/0 प्लस होगा, तो ये किधर की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैल्यू क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है, तो ये 0 से धीरे धीरे बढ़ के आएगा ना 1 कभी ना कभी। और 1 कहाँ आएगा, ऑब्वियस सी बात है, 0 के पावर 0 प्लस करेंगे कि जैसे 0 माइनस जाएगा तो ये 1 से छोटी वैल्यू आने लगेगी। अरे आने लगेगी, जल्दी बोलो, आया ना। तो इसका मतलब है बीच में कहीं 1 आएगा तभी तो ये 0 से 1 की तरफ जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ जाएंगे तो एकदम इस तरफ जाएंगे तो ये 0 की तरफ जाने लगेगा, तो बीच में कहीं 1 आएगा तभी तो निगेटिव की तरफ गया। अब बीच में समझ में बात आई, तो इधर निगेटिव के तरफ मतलब इन्फिनिटी के प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो पक्का है 0 से लेके कहीं 1 आएगा बीच में। तो 1 आएगा कहां पर, इसी वैल्यू पे एक्चुअल में 1 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया लॉजिक? अरे क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना जिंदगी में कि 0 प्लस के पावर 0 प्लस क्या होता है, 1 के तरफ। देखो ये 0 प्लस और 0 प्लस टेंड्स टू है, तो इसकी वैल्यू जाएगा 1 के तरफ, नहीं बोलेंगे कि 1 एग्जैक्ट वैल्यू है। समझ गए? ध्यान रखना इस बात का। आई होप क्लियर हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। ठीक, तो देखो ये था हमारा 0 के पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के पावर 0 फॉर्म। तो सिंपली उसको हम क्या करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी फॉर्म में लिख करके, और क्या करेंगे फर्दर, क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। समझ गए है कि नहीं? ठीक है, तो ये था हमारा ये। अब नेक्स्ट हेडिंग दो, फाइंडिंग कोफिशिएंट्स इन लिमिटिंग एक्सप्रेशन, फाइंडिंग कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट्स इन लिमिटिंग एक्सप्रेशन। चलो लिखोगे, क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 3x माइनस ax प्लस 5x स्क्वायर माइनस bx क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस dx के पावर 4। ओके, sin 3x माइनस ax प्लस 5x स्क्वायर माइनस bx क्यूब स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस dx। बताओ इसमें यदि लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट देन फाइंड ए बी एंड डी। ठीक है ना, 3 वैल्यू है ना, ए बी और डी। यदि मान के चलो या इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ए बी और डी की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में कितने के बराबर होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? लगा दिमाग, ऐसा क्वेश्चन भी पक्के आता है, तो ध्यान रखना। हाँ, डी एक्स के पावर 4 लिखा हूं, बी एक्स क्यूब लिखा हूं।
सही आंसर है, a इक्वल टू 3 होगा और b और d की वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगा। चलो मैं करता हूँ, ध्यान दो। देखो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि लिमिट कोई फाइनाइट वैल्यू होगा, समझ गए? यहाँ पे इनफाइनाइट लिमिट मत सोचना कभी भी क्वेश्चन में, समझ गए? ठीक है, तो लिमिट कोई फाइनाइट वैल्यू होगा। तो फाइनाइट वैल्यू होने के लिए इसका एक्सपेंशन कर देते हैं। सबसे पहले इसका साइन 3x एक्सपेंशन क्या होता है जी? कहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ से होता है जी? x से। तो इसका मतलब 3x होगा और फिर माइनस 3x का होल स्क्वायर अपॉन 2 होगा। बस ये 2 लिखना काफ़ी होगा। ठीक है, इसको लिख दिया, सॉरी क्यूब आएगा बिल्कुल, हाँ, और 3 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा? ax और प्लस 5x स्क्वायर माइनस bx क्यूब और अपॉन क्या हो जाएगा जी? 3x स्क्वायर प्लस। अच्छा एक चीज़ और देखो कि इस लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए नीचे में डोमिनेटिंग टर्म कौन होगा? 3x स्क्वायर, याद करो बताया था। तो इसका मतलब ये चीज़ तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, d कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से d डिसाइड हो गया कि d क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर। समझ में आता है कि नहीं? ठीक है, अरे हो गया कि नहीं? तो d को हमने डिसाइड कर दिया कोई भी रियल नंबर, और नीचे में क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर। अब सोच के देखो, क्या साइन? साइन नहीं तो x टेंडिंग टू 0 है ना, और यहाँ 3x है, तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, वो हम सबसे लास्ट में करते हैं जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तब। यहाँ एक्सपेंशन पॉसिबल है तो कोई मतलब नहीं वो सब करने जाएंगे, एक्सपेंशन से आंसर निकालने जाएंगे। अप्रॉक्सीमेशन तो तब करते हैं जब हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता है कि नहीं भाई? आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है इसलिए तो आप अप्रॉक्सीमेशन करते हो। यदि आपको x की वैल्यू ज़्यादा करेक्ट मिल सकता है एक्सपेंशन से, तो आप x की वैल्यू ज़्यादा करेक्ट निकालोगे ना। जब उससे भी नहीं निकलेगा तब आप उसको कर दो कि ठीक है x 0 हो जा रहा है तो साइन 3x भी 0 की तरफ जाए, कि सारा अप्रॉक्सीमेशन का गेम है। समझ में आता है? तो वो तो हम करते हैं जब हमारा कोई मेथड काम नहीं करेगा। ओके, ये हो गया। अब तुम नोटिस करके देखो कि 3x को और x को कॉमन लोगे तो ये क्या आएगा? 3 माइनस a इंटू एक्स, है कि नहीं? और माइनस प्लस 5x स्क्वायर और माइनस x क्यूब कॉमन लोगे प्लस x क्यूब, तो माइनस b, और यहाँ से क्या जाएगा? x क्यूब कॉमन लिया तो 3 3 होती है 27, और तो इंटू क्या जाएगा? 27/6 b क्यूब, b सॉरी x क्यूब। देखो तो ये आएगा ना, माइनस माइनस, सही लिखा हो क्या? और अपॉन 3x स्क्वायर। देखो तो सही लिखा हो कि नहीं? अरे सही लिखा हो क्या? x क्यूब यदि मैं कॉमन लूंगा तो ये आएगा ना जी। ठीक है, यहाँ माइनस ले लो और अच्छा दिखेगा, ये प्लस ले लो। ओके, अब तुम देखो इस लिमिट की वैल्यू क्या है? कोई फाइनाइट वैल्यू है। इस लिमिट की वैल्यू क्या है? कोई फाइनाइट वैल्यू। यदि इस लिमिट की वैल्यू कोई भी फाइनाइट वैल्यू है तो इसका मतलब है कि ये पूरे को क्या होना पड़ेगा? 0, और इस पूरे को भी क्या होना पड़ेगा? 0, है कि नहीं? अरे हाँ या ना? तब तो ये दोनों 0 हो जाएगा, तब तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5/3 लिमिट आएगा। और यदि ये 0 नहीं हुआ, ये कोई वैल्यू हो गया, ये कोई वैल्यू हो गया, तब तो ये फाइनाइट जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे x स्क्वायर है। x फाइनाइट तो तभी जाएगा जब ये नीचे ऊपर में 5x स्क्वायर बचे। तो यदि मैं इसको 0 के तरफ लेके जाऊंगा तो a की वैल्यू क्या आ गया? 3। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या डिसाइड हो गया? 3। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना? अरे आया समझ में? अब देखो, अब क्योंकि 5x स्क्वायर, वैसे इसमें डोमिनेटिंग टर्म कौन होगा? डोमिनेटिंग टर्म ये होगा या ये होगा। अब ये टर्म तो डोमिनेटिंग होगा ही नहीं, तो ये वैल्यू तो कुछ भी b की वैल्यू रखो, क्या फर्क पड़ता है? x क्यूब तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए b की वैल्यू क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर। ये मत बोल देना कि b बराबर सर -27/6 रखो। यदि -20/7 से तब भी 0 हो जाएगा, बट b यहाँ डोमिनेटिंग टर्म कौन होगा? पहले ये होगा भाई, ऊपर में डोमिनेटिंग टर्म कौन होगा? ये वाला होगा कि नहीं? तो ये वाला डोमिनेटिंग टर्म होगा। तो यदि ये डोमिनेट करेगा तब तो लिमिट कुछ और जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 की तरफ है और ये डोमिनेट कर रहा है, तो ये x इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। बट इन्फिनिटी की तरफ तो लाना नहीं है, हमें लाना क्या है? फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, यदि मुझे फाइनाइट वैल्यू लाना है तो इस पार्ट को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। तो इसके कोएफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा? 0 के बराबर। तो इसीलिए a बराबर 3 आया। फिर डोमिनेटिंग टर्म कौन होगा? ये होगा। तो इसी से आ जा रहा है ना, तो सिर्फ इसको कर देने से हमारा आ जा रहा है, तो इसको हमें करने की नीड नहीं है। यदि यहाँ पे x क्यूब होता ना, x क्यूब होता तब इसको जरूरत पड़ती। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो इसीलिए
ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया ये बात? क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ, कल ट्राई करके लाना, ठीक है? समझ में आ गया ना आइडिया कैसे होगा ये क्वेश्चन? तो मैं ये टॉपिक अपना ख़त्म हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चन और दे देता हूँ, कल ट्राई करके लाना। मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट वैल्यू है मान लेना, ठीक है? लिमिट x टेंस टू 0 4 माइनस a cos x प्लस b sin x माइनस 5x c x स्क्वायर अपॉन 7x क्यूब प्लस 8x4, ठीक है? लिमिट x टेंड टू 0 4 माइनस a cos x प्लस b sin x माइनस 5x प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 7x क्यूब प्लस 8x4। और देखना आपके सीट में भी कोफिशिएंट निकालने वाला क्वेश्चन होगा ना जी? अरे है ना, उसको भी ट्राई करके देखना। और ये ऐसा वाला क्वेश्चन आता ही आता है, गारंटी है, समझ गए? तो जरूर कर लेना एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस ax माइनस b बराबर 7, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन और प्लस जो आपके सीट में जो होगा ना a और b निकालने वाला क्वेश्चन, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन प्लस a और b निकालने वाला सीट में जो होगा उसको कंप्लीट करके लाना। सुन लिया सब लोग?